थर्सडे टेक न्यूज़ के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। सबसे पहला अपडेट है सैमसंग गैलेक्सी A37, सैमसंग गैलेक्सी A57। ये दोनों स्मार्टफोन्स इंडिया में ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च हो चुके हैं। कमेंट करके बताओ आपको दोनों स्मार्टफोन्स कैसे लग रहे हैं। सच कहो तो यार प्राइस कुछ ज़्यादा ही हाई फाई हो चुका है, क्योंकि यार हम लोग जानते हैं मार्केट का क्या हाल हो रखा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हाई फाई है। और जो प्राइस है और उसके हिसाब से जो स्पेसिफिकेशंस मिल रहे हैं सैमसंग के प्रोस्पेक्टिव से, बंदों के पास ऑप्शंस हैं, सैमसंग के ही ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स, सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स, FE मॉडल को भी पकड़ लेना तो काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन्स मिल जाते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शंस रहेंगे सैमसंग गैलेक्सी S24 फैन एडिशन, S25 फैन एडिशन, सैमसंग गैलेक्सी A56। ये कुछ अच्छे फ़ोन्स हैं जो सेल्स में काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल जाते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S24 का स्नैपड्रैगन वाला वेरिएंट OnePlus 15T लॉन्च हो चुका है। आपके भाई ने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है। अगर आप जानना चाहते हो ये फ़ोन इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो क्या प्राइस होगा, कब तक आ सकता है, तो यार यहाँ पर कार्ड सेक्शन में वीडियो दे दूंगा, जाकर क्लिक करके देखो। इस फ़ोन के सारे ऑफिशियल स्पेक्स दिखा देता हूँ, देख लो मेरे भाई। फ़ोन तो काफ़ी बवाल है, लेकिन वन प्लस को लेकर काफ़ी अजीब इंफॉर्मेशन हैं, जैसे कि वन प्लस इंडिया के CEO अपने पोजीशन को छोड़कर चाइना चले गए, अपने पद को त्याग कर वो चाइना चले गए। स्काईली जो रियलमी को मैनेज करते थे ओप्पो के अंदर में रहकर, अब वो ओप्पो के अंदर में रहकर रियलमी वन प्लस दोनों को मैनेज करेंगे। अगर आपको नहीं पता है, रियलमी अपने काफ़ी सारे R&D को बंद कर चुका है इंडिया में। रिपोर्ट्स ऐसे हैं उसके नए फ्लैगशिप फ़ोन नहीं आएंगे जो नए GT8 सीरीज़ के थे। और यार आपको पता है वन प्लस को लेकर बहुत सारे नए नए एलिजिट रिपोर्ट्स आए हैं, जैसे कि काफ़ी सारे ग्लोबल मार्केट से वन प्लस अपने ऑपरेशंस को बंद करने का सोच रहा है। इंडिया में बहुत ही कम वन प्लस के फ़ोन्स आएंगे, और रिपोर्ट्स ऐसे भी हैं वन प्लस के नंबर सीरीज़ के फ़ोन इंडिया में नहीं आएंगे, या फिर वो बहुत ही कम फ़ोन्स को लॉन्च करेगा। जैसा कि मैंने कहा Vivo V70 FE, याद है मैंने इस महीने के शुरुआत में कहा था ये फ़ोन लॉन्च हो गया है बाहर के कंट्री में, अप्रैल के महीने में इंडिया में आ जाएगा। डेट बाहर आ गया है, 2 अप्रैल को आ सकता है इंडिया में। वैसे भी इसके टीजर्स आने लग गए हैं, देख लो सारी डिटेल्स वापस से। ये फ़ोन नाना करके भी 30,000 रुपए के आसपास का तो होगा ही होगा। Vivo से याद आया, Vivo Pad 6 Pro में 4K डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 4K रेजोल्यूशन। मैं बस Vivo से यही कहना चाहता हूँ, मेरे को या फिर आपको, हाँ आपकी बात कर रहा हूँ, 4K रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। अगर अंदर में दम है, अपने फ्लैगशिप टैब में AMOLED डिस्प्ले दो। हमें भले आप 1.5K रेजोल्यूशन दे दो, 2K रेजोल्यूशन दे दो, लेकिन IPS LCD की जगह पे AMOLED पैनल दो। Vivo X300s, वैसे काफ़ी सारे बंदे सपने सजाना शुरू कर दिए हैं, ये तो पक्का मेरी Vivo X300T बनेगी। यकीन करो मेरे दोस्त, कुछ भी हो सकता है। खुद को ही देख लो, मुझे देख लो, हम लोग भी बहुत सारे सपने सजाए थे, प्लान्स बनाए थे, बाद में कुछ नहीं होता है, बाद में हमें धोखा मिलता है। वैसे मुद्दे पे वापस आते हैं, Vivo X300 Ultra, इन दोनों स्मार्टफोन्स के लाइव इमेजेस, फोटोज, जितने भी डिटेल्स आए हैं वो दिखा देता हूँ। मैंने पिछले हफ्ते जो डेट बताया था 30 मार्च, इसी डेट को लॉन्च है चाइना का, और जैसे इंडियन लॉन्च टाइमलाइन पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। अल्ट्रा तो इंडिया में आ ही रहा है, मान के चलो मई तक आ जाना चाहिए, ये तुक्का मार रहा हूँ। टाइमलाइन क्लियर होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। प्राइस इसका मतलब कि अल्ट्रा का 1.5 लाख रुपए के आसपास होगा इंडिया में। iQOO Z11 चाइना में लॉन्च हो चुका है, इसके ऊपर आपको बहुत ही जल्द डेडिकेटेड वीडियो बनाकर सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन यार मैं बस ये कहना चाहता हूँ, रूमर्स हैं ये फ़ोन इंडिया में आ सकता है। वैसे फ़ोन काफ़ी अच्छे स्पेक्स दे देता है। अगर ये फ़ोन 30,000 रुपीज़ के आसपास इंडिया में आया, iQOO के कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्टाइल को ध्यान में रख के कह रहा हूँ, काफ़ी अच्छा मार्केट कैप्चर कर सकता है, इंडिया में काफ़ी अच्छा वैल्यू दे सकता है। करंट मार्केट का हाल देख के कहूँ तो 35,000 रुपीज़ के आसपास इसका प्राइस होगा अगर ये इंडिया में आया तो। कुछ अगर फर्दर नए अपडेट्स आएंगे मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल लॉन्ग वीडियो में डिस्कशन करते हैं अच्छे से। कुछ बंदे अपने गलतियों से सीखते ही नहीं हैं, या फिर कुछ बंदे सीखना चाहते ही नहीं हैं।
या फिर आप इस तरीके से कह सकते हो कि कोई आपका आइडिया था, आप उसमें आलस दिखा रहे हो, लेकिन बाकी उस आइडिया को बहुत ही बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फायदा खुद को पहुंचा रहे हैं। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 इसके रेंडर्स आ चुके हैं। डायनेमिक्स में ज़्यादा बड़े चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, स्पेसिफिकेशंस वाइज भी ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं होंगे। और यार चाइनीज़ ब्रांड एक वाइड फॉर्मेट में भी फोल्डेबल फ़ोन्स निकाल रहे हैं ना, तो सैमसंग गैलेक्सी वाइड 8 भी आएगा, मतलब कि वाइड फोल्डेबल फ़ोन सैमसंग का। फ्लिप 8 तो आ ही रहा है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, सैमसंग अपने फोल्डेबल फ़ोन्स में तवज्जो नहीं दे रहा है। चाइनीज़ ब्रांड्स बहुत ही लंबा लंबा छलांग मार रहे हैं। अभी ओप्पो के फाइंड N6 को देख लो, ऑनर के मैजिक के नए फोल्डेबल फ़ोन को देख लो, बंदे क्रीज गायब करने में लगे हैं, तगड़े IP रेटिंग दे रहे हैं, पतले पतले फ़ोन्स में तगड़े तगड़े बड़े कैपेसिटीज़ वाले बैटरी घुसा रहे हैं। लेकिन सैमसंग, अब देखो दोस्त, मैं जानता हूँ आप में से कई सारे भाई लोग नोटिस किए होंगे, सुफियान भाई ये तो Ben 10 का जैकेट पहन के आप बैठे हो, कहाँ से लिए, लिंक दे दो। देखो दोस्त, इस जैकेट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर चेकआउट करो। मैंने इसको जॉगिंग के लिए लिया है, अच्छा है, क्वालिटी इसका अच्छा है, प्राइस भी काफ़ी इसका अच्छा है, वैल्यू काफ़ी अच्छा दे देता है, जाकर चेकआउट करो। और उस वेबसाइट पे आपको Ben 10 का टी-शर्ट भी मिल जाएगा, वो क्लासिक वाला, वो भी काफ़ी अच्छे प्राइस पे है। Xiaomi 17T इस फ़ोन के एलिजिट स्पेसिफिकेशंस आ चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा था, मई के महीने के आसपास तक आएगा। फिलहाल वही टाइमलाइन है, चेंज नहीं हुआ है। ये फ़ोन इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका था। कमेंट करके बताओ आपको इसके स्पेक्स कैसे लग रहे हैं। इसका प्राइस होगा 60,000 रुपये के अंदर में, 55,000 रुपये के आसपास। फिलहाल यही इंफॉर्मेशंस है। एप्पल का WWDC इवेंट होने वाला है, 8 जून से 12 जून का डेट आ चुका है। अगर आप कंफ्यूज हो तो एप्पल इस इवेंट में अपने कोई प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं करता, वो अपने सॉफ्टवेयर्स UI के नए वर्जन्स निकालता है, जैसे कि Android 15, Android 16, Android 17, वैसे iOS के वर्जन्स, iPadOS के वर्जन्स, macOS के नए वर्जन्स, उनके ऊपर बात करता है, उनके नए वर्जन्स को रिलीज करता है। हालांकि रिलीज तो उस दिन नहीं होते हैं। मेरे दोस्त, अगर आप Vivo T5, Vivo T5 Pro के राह में हो तो ये दोनों फ़ोन्स अंडर प्रोडक्शन में हैं। दोनों फ़ोन्स में बहुत ही अच्छे वाले डाउनग्रेड्स देखने को मिलेंगे। प्राइस देखकर आप हैरान हो जाओगे। सर्टिफिकेशंस में घूमना फिरना शुरू कर दिए हैं और इनके नाम भी कंफर्म हो चुके हैं। रूमर्स ऐसे हैं ये दोनों फ़ोन्स एक साथ लॉन्च हो जाएंगे इंडिया में। वैसे भी योगेश भाई बता रहे हैं Vivo T5 Pro के बारे में, देख सकते हो। सब कुछ ठीक रहा तो जैसा कि मैंने कहा था, अप्रैल के महीने में Vivo T5 Pro या फिर Vivo T5 सीरीज का नया फ़ोन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि इस महीने Vivo T5X आ गया, आने वाला है iQOO Z11X। अब देखो दोस्त, अगर आपको नहीं पता है तो साधारण शब्दों में समझाता हूँ। प्रोसेसर्स जब बनते हैं तो सब के सब एकदम परफेक्ट नहीं होते, उनमें से कुछ में ताकतें कम होती हैं। एप्पल जैसे ब्रांड्स इनका बहुत ही शानदार तरीके से इस्तेमाल करते हैं और जो बंदे जानते हैं जानते हैं। तो यार ये जो अपना Qualcomm है ना, इस साल अपने 2 फ्लैगशिप प्रोसेसर्स को रिलीज करेगा। नहीं, आप समझे नहीं, वाकई में 2 प्रीमियम फ्लैगशिप प्रोसेसर्स। Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro मॉडल भी होगा, नॉर्मल मॉडल भी होगा। Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, नॉर्मल वाले Gen 6 को तो हम लोग जानते हैं, वो आएगा, लेकिन 2 भाई प्रीमियम फ्लैगशिप प्रोसेसर होंगे, एकदम नेक टू नेक पावर के साथ। जो प्रो मॉडल होगा उसमें LPDDR6 रैम टाइप देखने को मिलेगा, UFS 5.0 देखने को मिलेगा। नॉर्मल मॉडल में हमें UFS 4.1 देखने को मिलेगा LPDDR5X रैम टाइप के साथ। देखो फिलहाल जो रिपोर्ट्स हैं वो सारे डिटेल्स मैंने आपको दिखा दिए। इस बारी तो ग्राफिक्स मेमोरी भी देखने को मिलेगा। ये कुछ नया है या फिर कह सकते हो पुराना कोई माल था उसको और बेहतर बना दिए। काफ़ी डिटेल हो जाएगा अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो। मैं बस ये कहना चाहता हूँ दोनों प्रोसेसर्स बहुत ही बवाल होंगे। हमारे सैम ऑल्टमैन भैया का सोरा AI, ChatGPT को जानते हो, सोरा AI जिसके थ्रू आप वीडियो जनरेशन कर सकते थे एकदम रियलिस्टिक वाले, जो लिखोगे वीडियो बनाकर आपको दे देगा। तो ये जो सोरा AI था ना, ये बंद हो चुका है। अब देखो, जो बंदे खुश होना चाहते हैं खुश हो जाओ, जो बंदे सैड होना चाहते हैं सैड हो जाओ, लेकिन एक बात जान लो, इन AI के चक्कर में ही मेमोरी चिप शॉर्टेज हो रहा है। ये जो AI कंपनीज हैं दबाकर रैम स्टोरेज ग्राफिक कार्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, दबाकर माल उठा रहे हैं, इतना उठा रहे हैं कि शॉर्टेज हो जा रहा है। लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, जो भी चीज़ें रैम स्टोरेज से चल रहे हैं उनको मिल ही नहीं रहा है। सप्लाई बहुत ही कम है, डिमांड बहुत ही ज़्यादा है।
जैसा कि मेरे दोस्त मैं आपको बहुत ही लंबे वक्त से कहते हुए आ रहा था, OnePlus Nord 6 अप्रैल के स्टार्टिंग में लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। 7 अप्रैल का डेट आ चुका है, शाम के 7 बजे लॉन्च हो जाएगा। इसका प्राइस होगा 36,000 रुपीज़ के आसपास। इस फ़ोन के सारी डिटेल्स देख लो, ऐसे डिटेल्स हैं, ऐसे स्पेसिफिकेशंस होंगे OnePlus Nord 6 के इंडिया में। चलो कमेंट करके बताओ आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। पिछले हफ्ते के टेक न्यूज़ में मैंने आपको बताया था OnePlus का एक मिनी टैब आएगा जिसमें Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अब देखो दोस्त, कंफ्यूजन ये है, Oppo OnePlus दोनों बना रहे हैं, वो किसका टैब होगा ये नहीं पता, कौन से ब्रांडिंग में आएगा, फिलहाल क्लैरिफिकेशन नहीं है। अब देखो Oppo को लेकर इन्फॉर्मेशन है कि वो भी एक मिनी पैड बना रहा है जिसमें 8 Gen 5 प्रोसेसर होगा। देखो क्या होता है, 2 मिनी टैब आ रहे हैं, कौन से किसके ब्रांडिंग में होंगे फिलहाल ये क्लियर नहीं हुआ है। Realme 16 ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है अप्रैल के पहले हफ्ते में। पिछले महीने बाहर के कंट्री में लॉन्च हो गया था। वापस से सारे डिटेल्स दिखा दे रहा हूँ। Realme ही एक ऐसा ब्रांड है जो रुकने को तैयार नहीं है। हर महीने बहुत सारे उसके फ़ोन्स आते हैं। चिप शॉर्टेज का उसको फ़र्क नहीं महसूस हो रहा है, वो बस बल्क में फ़ोन्स को लॉन्च करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। Oppo K15 Pro सीरीज के स्मार्टफोन्स 1 अप्रैल को चाइना में लॉन्च हो रहे हैं। Oppo K15 Pro, Oppo K15 Pro Plus दोनों स्मार्टफोन्स के ऑफिशियल लुक और स्पेसिफिकेशंस दिखा दूंगा, देख लेना मेरे भाई। अब ये मत पूछना सुफियान भाई Oppo K14 टर्बो सीरीज का क्या। देखो दोस्त, ऐसे फ़ोन्स अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है और Oppo अपना स्टाइल बदल रहा है ब्रांडिंग का। तो यानी कि जो टर्बो सीरीज का ब्रांडिंग था, Oppo ने उसको छोड़कर Oppo K15 Pro, Oppo K15 Pro Plus का ब्रांडिंग चुन लिया। मतलब कि टर्बो सीरीज के जगह पे इनका ये नाम हो गया, ऑफिशियल नाम। ठीक है मेरे भाई, एज ऑफ नाउ ये फोन्स इंडिया में आएंगे कि नहीं आएंगे ये पता नहीं चला है। Oppo ऑफिशियली टीज करना शुरू कर दिया है Oppo Find X9 Ultra को, Oppo Find X9s Pro को। पता नहीं Oppo Find X9s किधर है। ये दोनों फोन्स एलिजिटली अप्रैल के 20 तारीख को लॉन्च हो जाएंगे। उसी के आसपास इंडियन लॉन्च भी होगा, ऐसे इन्फॉर्मेशन है। देखो दोस्त, इस बारी Oppo Find X9 Ultra में 10x ऑप्टिकल जूम होगा। सोच कर देखो, 10x ऑप्टिकल जूम, इसका मतलब कैमरा बम्प बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। देख सकते हो कुछ कुछ फोटोज भी आए थे, कैमरा बम्प बहुत ज़्यादा बड़ा है। वीवो भी शर्मा जाएगा। देखा जाए तो हम दिलजलों के ऊपर नमक छिड़कने वाला काम है, लेकिन क्या करें, अपडेट्स है तो बताना पड़ेगा ही। iQOO चाइना में अपने 2 प्रीमियम फ्लैगशिप फोन्स को लॉन्च करेगा नियो सीरीज के अंदर में। आप सब अंदाज़ा तो लगा लिए होंगे, iQOO Neo 11 आया था, इनके प्रो मॉडल्स आएंगे, प्रो प्लस आएगा, तो ये वही दोनों स्मार्टफोन्स हैं। इंडिया में आएंगे कि नहीं आएंगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब देखो दोस्त, यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो लाइक करके ज़रूर से जाना, कमेंट करके अपने जो भी सवाल है पूछना, अच्छे से बातचीत करेंगे। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।